बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पिछली किस्त में 116 में हम बयान कर रहे थे सुल्तान शहाबुद्दीन। सुल्तान शहाबुद्दीन को तीनों तरफ से घेरे हुए थे और इनका एक साथी इनको छोड़कर चला गया था, हसीन शबीर। अपने साथियों को लेकर, अपने हमायतियों को लेकर वो छोड़ चुका था। अब मैदान में अकेले सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और ऐबा रह गए थे। इस होलनाक जंग में कहते हैं सुल्तान शहाबुद्दीन के मुआवज तीरों से छलनी होकर रह गए थे और सुल्तान के भी कई तीर लगे थे। इस मौका पर जबकि सुल्तान की हालत ये हो गई थी कि वो अपने घोड़े पर डगमगाने लगा था और अगर थोड़ी देर तक कोई इसे संभालना ना देता तो वो अपने घोड़े से गिर जाते। मौर्रखीन यहाँ पर लिखते हैं कि इस मौका पर ऐबा ने सुल्तान की हालत देख ली थी। अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वो सुल्तान के करीब गया, जिस्त लगाकर, छलांग लगाकर सुल्तान के पीछे बैठा, घोड़े का रुख मोड़ा और करीबी किले अनखुद की तरफ हो लिया था। इसका घोड़ा इसके पीछे पीछे जा रहा था। सारे लश्करी को इसने अपने पीछे पीछे आने का हुक्म दे दिया था ताकि करीबी किले अनखुद में मशहूर होकर दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। ऐबा सुल्तान शहाबुद्दीन को लेकर अंध खुद किले में मशहूर हो गया। बच्चे कच्चे लश्करी भी सारे अपना जरूरत का सामान लेकर किले के अंदर मुंतकिल हो गए थे और किले के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। लश्करी फिलफोर किले की फसील के ऊपर बुर्जों अंदर घाट में बैठ गए थे ताकि अगर किले के ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो इस पर तीर अंदाजी करके इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाए। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को लेकर ऐबा जब फसील की सीढ़ियों के करीब आया तब सुल्तान ने इसे घोड़ा रोकने के लिए कहा। इस मौका पर कुछ सरदार भी भागते हुए सुल्तान के करीब आ गए थे। बाकी बच्चे कच्चे लश्करों को फसील के ऊपर अस्तवार कर चुके थे। इस मौका पर एक तरफ से भागती हुई कुछ औरतें भी वहां जमा हो गई थी और इनके अंदर कुमार देवी भी थी। सुल्तान के कहने पर ऐबा ने घोड़े को रोक दिया। फिर ऐबा को मुखातिब करके कहने लगा, ऐबा, पहले तो ये तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुम जंग में से मुझे बखरीत यहां लेकर आए। बेटे, मैं कोई ज्यादा जख्मी नहीं हूं। तुम जानते हो दुश्मन के बहुत से तीर मेरे लगे, लेकिन मेरी जरा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम नीचे उतरो, इसके बाद मैं नीचे उतरता हूं। इस मौका पर ऐबा अजीब शशोपंज में पड़ गया था। जब इसने उतरने में कुछ देर लगाई तब सुल्तान ने मुड़कर इसकी तरफ देखकर पूछा, क्या बात है बेटे, तुम नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो? इस मौका पर जो सलार करीब आए थे ऐबा की हालत देखते हुए दंग रह गए थे, इसलिए कि ऐबा की रानों और दोनों पिंडलियों के अंदर कई तीर प्रविष्ट थे। दूसरी तरफ कुमार देवी ने जब करीब आकर ऐबा की हालत देखी तो इस बेचारी का इस दुख और गम में अपना सर थाम लिया और वो आगे बढ़ी। इस मौका पर वो ऐबा को मुखातिब करके कहना चाहती थी कि एक सलार सुल्तान के करीब गया और सुल्तान को मुखातिब कर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, पहले आप घोड़े से उतरे। ऐबा की रानों और पंडलियों के अंदर तीर प्रविष्ट हैं, आप उतरेंगे तो फिर वो आराम से उतर सकेगा। इस सलार के अल्फाज पर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी फिक्रमंद हो गया था। नीचे उतरा। इसने कई तीर वाकई ऐबा के रानों और पंडलियों में प्रवेश देखे। कुछ तीर कुछ देर तो तक सुल्तान हैरत और इसकी तरफ देखता रहा। फिर एक सलार को मुखातिब कर कहने लगा, ऐबा को सहारा देकर नीचे उतारो। इस मौका पर ऐबा ने नफी में गर्दन लगाई और सुल्तान को मुखातिब कर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये तीर मुझे इस वक्त लगे जब मैं आपको लेकर मैदान जंग से भागा। पुष्ट की जानिब से मुझ पर हम पर तीर अंदाजी की गई, जिसकी वजह से ये तीर लगे। मैं नहीं उतरूंगा, पहले मेरी रानों और पिंडलियों से तीर निकलवाएं, बाद में उतरता हूं। इस मौका पर जज्बात से बेकाबू होकर कुमार देवी करीब आई और इसे मुखातिब कहने लगी, पहले आप नीचे उतरें, फिर आपको यहाँ सीढ़ियों पर लटाकर तीर निकाले जाएंगे। ऐबा ने फिर नफरी में गर्दन हिलाई। तब सुल्तान कहने लगा, तबीब को बुला लो, यहीं बैठे बैठे इसके तीर निकाल दो। वो ठीक कहता है। एक लश्करी भागा भागा गया और वो तबीब को बुलाकर ले आया। पहले तीर निकाले गए,
फिर ऐबा उतरा, इसे सीढ़ियों पर लटाकर तबीब ने जख्मों पर मरहम पट्टी लगाई और पट्टियां बांध दी। मरहम पट्टी कराने के बाद ऐबा जब उठकर बैठ गया तब सुल्तान ने इसके तरफ देखा और एहतियातन कहा, कहने लगा, तू बैठो नहीं, इसी तरह लेटे रहो। पहले मैं किले के अंदर तुम्हारे आराम और सुकून का इस्तेमाल करता हूँ, इसके बाद फसील पर जाकर फसील के काम इंतजामात का जायजा भी लेता हूँ। यहां तक कहने के बाद सुल्तान रुका, फिर मजीद ऐबा के करीब होते हुए कहने लगा, बेटे जिस जंग के लिए आए थे यूं जानो वो जंग तो हम हार चुके, हालात का कुछ पता नहीं है कि आगे हम पर क्या बीते, मेरे साथ क्या हो, तुम पर क्या गुजरे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज ही तुम्हारा और कुमार देवी का निकाह पढ़ा दिया जाए, ताकि जितने दिन हम यहां मसूर हैं वो बीवी की हैसियत से तुम्हारी देखभाल करती रहे। इस मौका पर तबीब जिसने ऐबा के जख्मों की मरहम पट्टी की थी वो सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम जब ये काम करना ही है तो इसमें तखीर क्यों, इस किले के अंदर हम अजनबी हैं। जिस वक्त आप इन इलाकों की तरफ आए थे तो इस वक्त भी किला खाली था और आपने इस किले का जायजा लिया था। ये तो खुदा का शुक्र है कि इस किले के करीब दुश्मन से हमारा टकराव हुआ और हम बचकर इस किले में मसूर हो गए। तबीब के इस मशवरे को सुल्तान ने पसंद किया था। कुमार देवी को मुखातिब कर कहने लगा, कुमार देवी यहीं फसील की सीढ़ियों पर बैठ जाओ बेटी, अभी और इसी वक्त ये तबीब तुम्हारी निकाह का एहतमाम करेगा। कुमार देवी बेचारी शर्माते हुए गर्दन झुकाकर आगे बढ़ी, ऐबा के पहलू में बैठ गई। सुल्तान भी वहां हो बैठा, कुछ सलार भी वहां आ गए और इन सब की मौजूदगी में ऐबा और कुमार देवी का निकाह पढ़ा दिया गया। निकाह से फारिग होने के बाद सुल्तान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कुमार देवी को मुखातिब कर कहने लगा, कुमार देवी मैं अभी अपने कुछ लश्करी भेजता हूँ, किले के अंदर किसी कमरे की सफाई सुथराई करते हैं, वहां तुम ऐबा को अपने साथ ले जाना, इसे आराम करने देना, देखभाल भी करना। इस मौके पर कुमार देवी बड़े प्यार बड़े शौक से ऐबा की तरफ देखने लगी। इस दौरान ऐबा को न जाने क्या सूझी, अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम मैं अपाहज नहीं हुआ कि जाकर कमरे में आराम करूं, सरमा की वजह से, सर्दियों की वजह से मैं चूंकि मोटा और दबीज लिबास पहने हुए था, लिहाजा तीरों ने मेरी पिंडलियों और रानों पर कोई खास असर नहीं किया, मामूली जख्म है, खुद ही ठीक हो जाएगी। सुल्तान मोहतरम अब जबकि कुमार देवी मेरी बीवी है, हम दोनों मियाँ बीवी फसील के ऊपर एक बुर्ज में बैठेंगे और फिर देखते हैं कि इस बुर्ज के सामने और दाएं बाएं कौन नजदीक आकर फसील पर चढ़ने की कोशिश करता है। सुल्तान मोहतरम जहां तीर अंदाजी में मेरा निशाना अच्छा है, वहां कुमार देवी का निशाना भी बेखता नहीं है जाएगा और आज हम दोनों मियाँ बीवी फसील के ऊपर किसी बुर्ज में बैठकर अपना फर्ज अदा करेंगे। इस मौका पर जब सुल्तान ने सवालिया अंदाज में कुमार देवी की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, सुल्तान मोहतरम ये ठीक कहते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी फसील के ऊपर बुर्ज में बैठेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे दाएं बाएं और सामने से कौन फसील की नजदीक आता है। कुमार देवी के इन अल्फाज पर सुल्तान खुश हो गया था। दोबारा इस मुखातिब करके कहने लगा, बेटी हालात की सितम ज़रीफी देखो, मैं तुम दोनों की शादी शान शौक से करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी शादी हुई भी तो इंतहाई बेबसी और बेकसी की हालत में फसील की इन सीढ़ियों के ऊपर। कुमार देवी मुस्कुराई और कहने लगी, सुल्तान मोहतरम हम दोनों के लिए क्या ये कम सादत है कि आपकी मौजूदगी में हम दोनों का निकाह हो गया। सुल्तान मोहतरम हम दोनों के लिए क्या ये कम सादत है। जवाब में सुल्तान मुस्कुराया। फिर ऐबा और कुमार देवी दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। इस मौका पर ऐबा की कमर में हाथ डालकर कुमार देवी ने सहारा देने की कोशिश की, पर ऐबा कहने लगा, कुमार देवी मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सीढ़ियां चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, मैं भाग भी सकता हूँ। ऐबा के अल्फाज पर इसकी तरफ देखते हुए कुमार देवी मुस्कुरा रही थी और दूसरी तरफ सुल्तान भी अपने सलारों और दीगर लोगों के साथ फसील की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। ऐबा और कुमार देवी बुर्ज के अंदर जो जाकर बैठ गए। सुल्तान ने दूसरे बुर्जों के अंदर अपने लश्करी बैठा दिए। दूसरी तरफ तीनों लश्कर यानी करा बेग, ओस्मान खां और मोहम्मद ख्वाजम शाह
शहर के करीब आकर पड़ाव कर गए थे। इस मौका पर करा बेग और ख्वाजम शाह दोनों शहर पर हमला आवर होना चाहते थे, लेकिन समरकंद का हुक्मरान उस्मान खान आड़े से आया और वो ख्वाजम शाह को अलहदा ले गया और मुखातिब कर कहने लगा, अगर आप दोनों ने फसील पर हमला आवर होने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों का साथ नहीं दूंगा, वापस चले जाऊंगा। तुम ये ख्याल कर रहे हो कि फसील पर हमला आवर होकर तुम शहाबुद्दीन गौरी को जिंदा गिरफ्तार कर लोगे और काबू पा लोगे? ऐसा नामुमकिन है। याद रखना, इस वक्त वो हम तीनों के सामने बेबस है। तुम लोग ये नहीं सोचते कि वो गजनी का शहंशाह है, वसी इलाका इसके तहत है और पूरे हिंदुस्तान की हुक्मरानी इसके पास है। कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान में इसका नायब है। जब हिंदुस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी और गौर में शहाबुद्दीन गौरी के नायबों को खबर होगी कि शहाबुद्दीन ने खुद के किले में मशहूर होकर अपनी जान बचाई है, तो याद रखना हिंदुस्तान और गजनी और गौर से ऐसे लश्कर आएंगे जो हम तीनों को तहस नहस करके रख देंगे। क्या तुम अपनी बर्बादी चाहते हो? यहां तक कहने के बाद उस्मान खान जब खामोश हुआ तब मोहम्मद ख्वाजम शाह ने इसे मुखातब किया, तुम चाहते क्या हो बेटे? मैं चाहता हूं कि शहाबुद्दीन गौरी को इसके हाल पर छोड़कर हमें अपने अपने इलाकों की तरफ वापस चले जाना चाहिए। आज वो हमारे सामने बेबस हो गया, तो याद रखिए कि कल वो हम तीनों को अपने सामने बेबस कर सकता है। और फिर मैं आपको अलहदगी में इसलिए लाया हूं कि गैर मुस्लिम तुर्क तो चाहेंगे कि हम आपस में लड़कर एक दूसरे को फना कर दें और इन्हें फायदा हासिल हो, तो वो तो चाहेंगे कि इन्हें माले गनीमत में से ज्यादा हिस्सा मिले। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जंग तर्क कर दी जाए और शहाबुद्दीन गौरी को इसके हाल पर छोड़कर हम अपने लश्कर वापस ले जाएं। फिर ज्यादती भी आपकी है, इसलिए कि न आप मरो शहर पर हमला आवर होकर वहां के हाकों को कत्ल करते और न शहाबुद्दीन गौरी गजनी से इन इलाकों का रुख करता। उस्मान खान के इन अल्फाज से मोहम्मद ख्वाजम शाह कुछ फिक्रमंद सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ से हट जाएं, अपने लश्कर लेकर ही चले जाएं और शहाबुद्दीन गौरी यहाँ से निकल कर वापस जाए और फिर तैयारी करके हम पर हमला आवर हो, नुकसान पहुंचाए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? इस पर उस्मान खान कहने लगा, मैं खुद सुल्तान से जाकर किले में मिलता हूँ और बात को खत्म कराता हूँ। मोहम्मद ख्वाजम शाह ने इससे इत्तेफाक किया। इसके बाद उस्मान खान अपने चंद मुहाफिजों को साथ लेकर अंत खुद के किले में दाखिल हुआ। सुल्तान बड़े तपाक अंदाज से मिला। उस्मान खान ने मोहम्मद ख्वाजम शाह की तरफ से सुल्तान से माजरत तलब की कि गलती से मरो का हाकम खत्म कर दिया गया। उस्मान खान ने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी से सुलह कर ली, मामला रफा दफा हो गया। उस्मान खान, करा बेग और मोहम्मद ख्वाजम शाह अपने अपने लश्करों को लेकर अपने अपने इलाकों की तरफ चले गए। ये जंग अपने अंजाम को पहुंची। सुल्तान ने बच्चे खुचे लश्कर को साथ चंद जौन तक खुद में क्याम किया और इसके बाद वो वहां से निकलकर गजनी की तरफ चला गया। तो दोस्तों, ख्वाजम के हुक्मरान मोहम्मद ख्वाजम शाह को फिक्र लाक थी कि गजनी पहुंचकर शहाबुद्दीन गौरी अपनी ताकत और कुव्वत को मुजमा करेगा, हिंदुस्तान तक फैले हुए लश्करों को यकजा करके फिर इस पर हमला आवर होगा, अपनी गुज़श्ता पसपाई का इंतकाम जरूर लेने की कोशिश करेगा। इन्हीं ख्यालात के तहत इसने तोइफ देकर कासद शहाबुद्दीन सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की तरफ रवाना किए। ये कासद गजनी पहुंचे और मोहम्मद ख्वाजम शाह की तरफ से सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत में सुलह की दरखास्त पेश की, जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने मंजूर कर ली। इस तरह दोनों मुसलमान हुक्मरानों के दरमियान सुलह हुई और आइंदा के लिए सुल्तान ने ख्वाजम पर हमला आवर होने का इरादा मुलतवी कर दिया। इसी दौरान हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम खखरों ने जगह जगह हमला आवर होकर तबाही मचाई हुई थी, बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया था। लूट मार रेजनी को उन्होंने एक तरह से अपना पेशा बना लिया था। आते जाते काबलों को लूट लिया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक चौके दिल्ली में था और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ख्वाजमियों की तरफ जाने के बाद खखरों को खुली छुट्टी मिल गई थी, लिहाजा उन्होंने चारों तरफ तबाही का खेल खेलना शुरू कर दिया था। रास्तों और शहरों को अंदर
से उन्होंने पुरखतर और वीरान बनाकर रख दिया था। आखिर इन खखरों की शिकस्त दर वक्त इनके तुर्क नाज और तबाही बर्बादी के खेल की खबरें सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी तक गजनी पहुंचना शुरू हो गई थी। तब इनकी सरकोबी करने के फैसला कर लिया गया और ऐबा और कुमार देवी ने इस वक्त सुल्तान के पास गजनी ही में क्याम किया हुआ था। सुल्तान ने अपने लश्कर को पहले इस्तवार किया, फिर इसके बाद तेज रफ्तार कासिद कुतुबुद्दीन ऐबक के पास दिल्ली रवाना किए। कुतुबुद्दीन ऐबक को हुक्म दिया कि सुल्तान खुद एक लश्कर के साथ गजनी से रवाना होने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक लश्कर लेकर मगरब का रुख करे ताकि खखरों पर हमलावर होकर इन्हें राय रास्त पर लाया जा सके और लोगों की जान और माल के महफूज किया जा सके। इस पैगाम के साथ ही सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और ऐबा अपने लश्कर को साथ लेकर गजनी से रवाना हुए और दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक भी लश्कर को लेकर दिल्ली से रवाना हो गया। इस तरह सुल्तान ने कुतुबुद्दीन ऐबक को साथ मिलाकर खखरों के खिलाफ हरकत में आने का तहैया कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जिस वक्त अपने लश्कर के साथ लाहौर पहुंचा तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी पहले ही अपने लश्कर के साथ वहां खैमजन हो चुका था। सुल्तान और ऐबा और दूसरे सलारों ने बेहतरीन अंदाज में कुतुबुद्दीन ऐबक का इस्तकबाल किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का लश्कर भी सुल्तान के लश्कर के पहलू में खैमजन हुआ और इस मौके पर बड़ी हमदर्दी और इरादतमंदी से कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान को मुखातिब कर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मुझे ख्वाज़िम के हालात सुनकर बड़ा दुख हुआ। जब हसीन खमीर अपने आदमी को लेकर अलहदा हो गया था तो अपने दुश्मन से जंग की इब्तिदा नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ कासद भिजवाते या गजनी कासद रवाना करते, मजीद लश्कर तलब करते। अगर ऐसा हो जाता तो यकीनन हम तीनों कुव्वतों को अपने सामने जेर करने में कामयाब हो जाते। कुतुबुद्दीन ऐबक के इन अल्फाज पर सुल्तान ने अपनी खुशी का इजहार किया और इसकी पीठ थपथपाती और कहने लगा, कुतुबुद्दीन, जो बात गुजर गई इस पर पछतावा नहीं करना चाहिए। यूं जानो वो पसपाई हमारे मुकद्दर में लिखी थी तो अल्लाह ताला ने हमें वो दिन दिखाया। तुमने ऐबा को मुबारकबाद नहीं दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले गौर से ऐबा की तरफ देखा, फिर इस्तिफामिया अंदाज में सुल्तान को मुखातिब कर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, कैसी मुबारक। सुल्तान के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगा, इसकी और कुमार देवी की शादी हो चुकी है। ये दोनों अब मियां में भी हैं। ये खबर सुनकर कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा खुश हुआ, कुछ देर तक मुस्कुराते हुए ऐबा की तरफ देखता रहा। फिर आगे बढ़कर इसने ऐबा को गले लगा इस कान में मुबारकबाद दी। साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐबा से कुछ कहना चाहा था कि सुल्तान फिर बोल उठा, अब तुम दोनों अपने सलारों को साथ लेकर लश्कर के क्याम और खाने का एहतमाम करो। जवाब में कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप अपने खैमे में जाएं, अब मैं और ऐबा दोनों मिलकर सारा इंतजाम संभाल लेंगे। इस जवाब पर सुल्तान ने अपनी खुशनुदी को इज़हार किया और वहां से हट गया था। सुल्तान के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐबा को मुखातिब किया, चलो पहले मुझे कुमार देवी के पास ले चलो, मैं इसे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसके बाद लश्कर के क्याम और खाने का एहतमाम करते हैं। ऐबा खुश हो गया था, कुतुबुद्दीन को लेकर अपने खैमे की तरफ चला गया। खैमे में इस वक्त कुमार देवी बैठी खैमे का सामान दुरुस्त कर रही थी। जूं ही इसने खैमे के दरवाजे पर ऐबा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, हाथ में पकड़े हुए कपड़े इसने एक तरफ रख दिए, खैमे के दरवाजे करीब आई और बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक को मुखातिब कर कहने लगी, भाई, मैं आपको अपने खैमे के दरवाजे पर खुशी आमदीद कहती हूँ। कुमार देवी के इन अल्फाज पर कुतुबुद्दीन ऐबक के चेहरे पर खुशी की लहरें बिखर गई थी। आगे बढ़कर वो आगे बढ़ा, कुमार देवी के सर पर हाथ रखा, फिर बड़ी हमदर्दी में कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, मैं तेरी कामयाबी पर तुझे मुबारकबाद पेश करता हूँ। तूने अपना गौहर मकसूद हासिल करने का मुसम्मम इरादा किया हुआ था और देखें तेरी कोशिश कामयाब हो गई। तूने जो नहर वाला से ख्वाज़िम तक सफर किया, आखिर तुझे इस सफर का फल मिलकर रहा। ये कहो कि तुम दोनों की शादी कहाँ हुई। इस पर ऐबा ने मुख्तसर अल्फाज में
अंध खुद किले की सीढ़ियों पर इंतहाई बेबसी की हालत में जो निकाह हुआ था, इसकी तफसील बता दी थी। ये तफसील जानकर कुतुबुद्दीन ऐबक थोड़ी देर खामोश रहा, दोनों की तरफ बड़ी हमदर्दी से देखता रहा। फिर कुमार देवी को मुखातिब कर कहने लगा, कुमार देवी मेरी बहन, तुम दोनों का निकाह इंतहाई कमसरी की हालत में हुआ है, जिसका मुझे दुख और अफसोस है। काश ऐसे हालात होते मैं दिल्ली में तुम्हारी शादी का शान तरीके से एहतमाम करता, या सुल्तान गजनी में होता तो तुम्हारी शादी का एहतमाम पूरे तज़को शाम से करता। बहरहाल तुम दोनों एक दूसरे की जिंदगी के साथी बन गए, तुम्हारे लिए यही काफी। इसके साथ ही अपने लिबास के अंदर से कुतुबुद्दीन ऐबक ने नकदी की एक थैली निकाली। वो थैली इसने कुमार देवी की तरफ बढ़ाई। फिर कहने लगा, मेरी बहन, अगर तुम्हारी शादी मेरे पास मेरी निगरानी में होती तो मैं तुम्हें बहुत कुछ देता। अब भी तुम दोनों की शादी के बाद मेरी मुलाकात तुम दोनों से इस वक्त हो रही है जब हम खक्खरों के खिलाफ मुहिम की इब्तिदा करने वाले हैं। नकदी की ये थैली रखो, इसमें सुनहरे सिक्के हैं, ये मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की खुशी में पेश करता हूँ। कुमार देवी ने बड़ी ममूनियत से कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ देखा। फिर कहने लगी, भाई हमारे पास नकदी बहुत है, मैं नर वाले से खाली हाथ नहीं चली थी। मेरे पास नकदी के अलावा जेवरात और कीमती जौहरात भी थे और इस वक्त हमारे पास हैं। कुमार देवी खामोश हुई तो बड़े गौर से इसकी तरफ देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक कहने लगा, मेरी बहन, वो तुम्हारा असासा है, तुम्हारे काम आएगा, और ये मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की खुशी के मौके पर दे रहा हूं। जो भाई देते हैं, ये रवाज है। कुतुबुद्दीन ऐबक के इन अल्फाज पर कुमार देवी इस्तिफामिया और किसी कदर बड़े गौर से अंदाज में ऐबक की तरफ देखते लगी। इसके इस देखने के अंदाज को कुतुबुद्दीन ऐबक समझ गया था कि लिहाजा कुतुबुद्दीन ऐबक को मुखातिब कर कहने लगा, ऐबक, जब तक तुम इजाजत नहीं दोगे लगता है कुमार देवी ये नकदी नहीं लेगी। ऐबक ने जब मुस्कुराते हुए सर के इशारे से नकदी लेने के लिए कहा, तब कुमार देवी मुस्कुराई और हाथ आगे बढ़ाकर इसने नकदी की थैली ले ली। इस मौके पर कुमार देवी को मुखातिब कर कहा, ऐबक कहने लगा, कुमार देवी तुम आराम करो, मैं और अम्मी दोनों जरा इनके लश्करियों के सामान क्याम के अलावा सारे लश्कर के खाने का एहतमाम करते हैं और थोड़ी देर तक लौटते हैं। तो दोस्तों यही रुकते हैं, अगली किस्त तक। अल्लाह हाफ़िज़।